लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूँ, माफी मांगना पड़ा। अब झुकाने का काम लालू प्रसाद को तब भी किया था और आगे भी करूंगा। और जितना आप लड़िएगा, हमसे जितना लड़िएगा उतना हारिएगा। जो कहा करता था कि मैं जीवन में कभी झुकूंगा नहीं, मैं किसी के सामने माफ़ी नहीं मांगूंगा, उस लालू प्रसाद यादव को सम्राट चौधरी ने झुकने पर ना सिर्फ मजबूर कर दिया, बल्कि सम्राट चौधरी ने तो लालू प्रसाद यादव से माफ़ी भी मंगवा ली। और सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद बवाल हो गया है, आखिर लालू प्रसाद यादव को सम्राट चौधरी से क्यों माफ़ी मांगनी पड़ी। जो सम्राट चौधरी इस बात का दावा कर रहे हैं, वही बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव ईडी के सामने नहीं झुका, सीबीआई के सामने नहीं झुका, लेकिन उस लालू प्रसाद यादव जो कि बड़ी बड़ी सांप्रदायिक ताकत के आगे नहीं झुका, उसे सम्राट चौधरी के आगे ना सिर्फ झुकना पड़ा, बल्कि 2.5 लाख रुपया जुर्माना भी देना पड़ा, कोर्ट में खड़े होकर माफ़ी भी मांगनी पड़ी। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला 3 से 4 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और आपको बताते चले कि लालू प्रसाद यादव एवं उनके बेटे तेजस्वी यादव अक्सर ये दावा करते हैं कि ये जीवन में कभी झुके नहीं, कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगे, चाहे इन्हें जेल जाना पड़ जाए। और ईडी और सीबीआई को लगातार ये लोग चुनौती देते रहते हैं, लेकिन उस लालू प्रसाद यादव को सम्राट चौधरी के सामने झुकना पड़ गया और इस सच्चाई का खुलासा हो गया है। सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखें। भाई जब राजनीति में आया तो लालू जी के अत्याचार से आया, कोई ऐसे नहीं आया। और लालू यादव से गांधी मैदान में माफी भी मंगवाया हूँ, ये जानकर आपको आश्चर्य होगा। ऐसे नहीं आया हूँ, ये गलतफहमी में मत रहिएगा। और उस समय की सरकार को माफी मांगना पड़ा और 25,000 रुपया, हमारे 2.5 लाख रुपया मेरे परिवार को देना पड़ा। ये है सरकार आपकी। आपकी सरकार को झुकना पड़ा ह्यूमन राइट्स कमीशन में, और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दंडित किया बिहार की सरकार को। तब झुकाने का काम लालू प्रसाद को तब भी किया था और आगे भी करूंगा। और जितना आप लड़िएगा, हमसे जितना लड़िएगा उतना हारिएगा, कंफर्म रहिए। अभी तो 8 गो उम्मीदवार दिए थे ना जी, कहा हल किया बिहार की जनता? 40 में 31 साफ कर दिया ना। जनता जानती है। अरे गलतफहमी में है बाबू। अरे जब पूरा परिवार हार गया तब जीत के आता हूँ। गलतफहमी में आप हैं। अरे जब आपका पूरा परिवार हार गया तब भी जीत कर आया हूँ। सुनिए, ये पूरा जांच चल रहा है। देखिए स्पष्ट है कि आज पूरे प्रदेश में आप बोले तो मैंने रोका नहीं आपको। लगातार सब्जी उत्पादन केंद्र खोलने का काम कर रहे हैं। और आज पूरी तरह बैठ जाइए ना। बिहार के विकास के लिए मंडप 1 घंटा बोलने के बाद भी इनको चैन नहीं है। देखिए, हम लोगों ने राज्य में प्रत्येक पंचायत में गरीब कन्या विवाह हेतु तो कन्या विवाह मंडप का पूरी तरह व्यवस्था करने का काम किया है। इसी तरह अध्यक्ष महोदय, वेंडिंग जोन पूरी तरह वेंडिंग जोन पे पूरी व्यवस्था खड़ा किया गया। सम्राट चौधरी जी ने हम पे आरोप लगाया कि हम 4 साल की उम्र में हम घोटाला कर रहे थे। अब बोले भाई ऑन रिकॉर्ड में बोलिए ना, सरकार के जवाब। 4 साल की उम्र से हम घोटाला कर रहे हैं। उम्र मेरा 36 साल हो गया, 32 साल तक का काम किया। लेकिन साथियों, मैं जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन जो अपराधी है उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। एकदम स्पष्ट रहिए। और आप देख रहे होंगे, कल तक तो उससे पूछा जाता था, इंक्वायरी किया जाता था, और अब स्पष्ट है
उसने साफ तौर पर कहा है अपराधी यदि कट्टा दिखाएगा उसकी हत्या भी करने का काम पुलिस करेगी। अब कहां है पुलिस? साफ साफ काम कर रही है। इसलिए साथियों आज बजट के अवसर पर आप देख लीजिए, अब स्वाभाविक है, अरे भाई आप अपने नेता की बोली बोलिए ना। लालू जी कहते थे रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। यहाँ रानी भी आई, राजकुमार भी आए, राजकुमारी भी आई, कौन रोक पाया? यही है लालू जी जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं साथियों, यही मैं कह रहा हूं। और आप कहते हो ना चुनाव 2005 हराया, 2009 हराया, 2010 हराया, 2014 में कहे ना भी नेता विरोधी दल कह रहे थे अटल जी का सपना कैसे पूरा हो। अकेले लड़े थे ना, 4 आदमी पे टिक गए थे 2014 के चुनाव, याद है ना। और आगे भी एकदम चैलेंज रही है, एकदम 2025 का चुनाव होगा। और आप 2000 और ये कहते हैं, बार बार हमारे छोटे भाई कहते हैं कि अरे आप चुनाव जीतकर कैसे आए। अरे ये तो जानिए 2010 का चुनाव हुआ, यहाँ बैठे हैं ललित जी, पूरा लालू जी का परिवार चुनाव हार गया और सम्राट चौधरी चुनाव जीत कर आया। यह गलतफहमी में कहा, आपके वोट के जलवा को मैं जानता हूं। 99 में लड़ा, कोई वोट आप नहीं दिला पाए। क्या है नेतागिरी? आप अपना वोट जब दिला ही नहीं सकते तो आपका, अरे मैं जानता हूं, अरे स्वाभाविक है, मैंने कहा विचारधारा, ये पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने विचारधारा दिया राष्ट्र को खड़ा करने के लिए। इसलिए साथियों मैं स्पष्ट तौर पर आपसे आग्रह करने आया कि आज सदन में जो चिंता आया है, और चिंता है कि हम लोगों को 2025 में कई चीजों का काम करना है अध्यक्ष महोदय। चाहे वो ये लोग बोलते थे हर दाल का खरीदारी नहीं होता है, एमएसपी के माध्यम से हम लोग। आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको भी समझ में आ गया होगा कि लालू प्रसाद यादव एवं उनकी फैमिली का जो दावा था कि ये लोग अपने जीवन में कभी झुके नहीं हैं, कभी किसी से माफ़ी नहीं मांगी है, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुई है। और इन सारी घटनाओं पर, इन सारे बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।